अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को हम अल्फ़ा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फंक्शन ऑफ अल्फ़ा रिसेप्टर्स, देन वी विल टॉक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन। सो नाउ आई एम गोना डिस्कस विद यू फंक्शन ऑफ अल्फ़ा रिसेप्टर्स। First function is in peripheral vessels. Second is in bronchial muscle. Third function is in dilator pupillae. Fourth function is in pancreas. Fifth function is in platelets. Okay. अल्फा रिसेप्टर्स जहाँ भी एक्ट करेंगे वहाँ करवाएंगे वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, जबकि बीटा रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के जिन पार्ट में एक्ट करेंगे वहाँ पर ये डायलेशन करवाएंगे. सो इन पेरिफेरल वेसल्स दे विल कॉज वैजो कंस्ट्रिक्शन. In bronchial muscles, they will cause bronchoconstriction. डायलेटर पिपिलाए में ये मेड्रियासिस करवाएंगे, यानी अगर पिपल डायलेट कर रहा है तो अल्फा रिसेप्टर्स कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे. पैनक्रियाज में ये इंसुलिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे. प्लेटलेट्स में ये एग्रीगेशन को इंक्रीज करेंगे. पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोडक्शन को किस तरह ये इंक्रीज करेंगे? ये जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं हमारे पैनक्रियाज में, हम जानते हैं 2 रिसेप्टर्स होते हैं, वन इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड वन इज़ बीटा. अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ग्लूकागोन के सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं, जबकि बीटा रिसेप्टर्स इंसुलिन की सिक्रीशन को ब्लॉक करते हैं. ठीक है, अब अल्फ़ा रिसेप्टर्स तो ब्लॉक हो गए ना, ग्लूकागोन की सिक्रीशन तो कम हो जाएगी. ठीक है, तो इस केस में अगर ये कम हो जाएगी तो इंसुलिन की सिक्रीशन जो है ना वो बढ़ जाएगी. हम डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन. अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ नॉन सिलेक्टिव, सेकंड वन इज़ सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर एंड थर्ड वन इज़ सिलेक्टिव अल्फ़ा 2 ब्लॉकर. नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स को आगे 2 तरह से क्लासीफाई मज़ीद कर सकते हैं. वन इज़ रिवर्सिबल एंड द सेकंड वन इज़ इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल में 2 ड्रग्स आती हैं, वन इज़ फेंटोलामिन एंड द सेकंड वन इज़ टोराजोलिन. इसकी जो निमोनिक्स है वो है TRP. ठीक है, और इरिवर्सिबल में एक ही ड्रग आती है, दैट इज़ फिनॉक्सीबेंजामिन. सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स में हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं पेराजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन एंड अल्फिजोसिन. आप इसको इस निमोनिक से याद रख सकते हैं. एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज सेलेक्टिव अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स. इसमें जो ड्रग आती है दैट इज़ जोएम्बाइन. आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के सेकंड क्लासिफिकेशन बीटा ब्लॉकर्स. इसके भी हम देखेंगे कि पहले फंक्शन क्या है बीटा ब्लॉकर्स की हमारी बॉडी में, फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे. सो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इसके फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स. पहले हम डिस्कस करेंगे बीटा 1 ब्लॉकर्स के. बीटा क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट इज बीटा ब्लॉकर्स. पहले डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स, देन हम डिस्कस करेंगे बीटा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन. सो फंक्शन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स में पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स, देन फंक्शन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स. बीटा 1 रिसेप्टर्स क्या करते हैं? हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करवाते हैं. लिपोलाइसिस को, व्हाट इज़ लिपोलाइसिस? लिपोलाइसिस इज बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, इसको ये इंक्रीज करवा देंगे. सेकेंड इज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन,
इसको इंक्रीज़ करवाएंगे। एंड फोर्थ वन इज़ रेनिन को इंक्रीज़ कर दे। रेनिन हार्मोन हमारे किडनी में एक्ट करता है, ठीक है। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स क्या करेंगे, रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम किडनी को इंक्रीज़ कर देंगे। और बीटा 2 रिसेप्टर्स के हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। ये क्या करवाते हैं, वेजोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इसको ये इंक्रीज़ कर देंगे। सो हमने डिस्कस कर लिया अब इसके फंक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इज दोज बीटा ब्लॉकर्स दैट इज कार्डियो सिलेक्टिव। डिस्कस करने जा रहे हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बीटा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज दोज बीटा ब्लॉकर्स दैट इज कार्डियो सिलेक्टिव, दे मेनली एक्ट कार्डली। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो ये हैं, इसको हम जिस निमोनिक से याद कर सकते हैं वो है नेवर एक्सक्लूसिव बीटा ब्लॉकर्स आर एक्टिंग मेनली कार्डियोवास्कुलरली, ठीक है। फर्स्ट ड्रग इज नेबिवोलोल, सेकेंड वन इज एस्मोलोल, थर्ड इज बिटोक्सोलोल, बाइसोप्रोल, एटिनोलोल एंड सो ऑन, ठीक है। ये वो ड्रग्स हैं जो मेनली कार्डियो सिलेक्टिव हैं। सेकंड वो वाले बीटा ब्लॉकर्स आते हैं जो जिनकी पार्शियल एगोनिस्ट लाइक प्रॉपर्टी है तो ये एंटागोनिस्ट, लेकिन ये पार्शियली एगोनिस्ट के तौर पर भी एक्ट करते हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है कैलिप्रोलोल, पाइंडोप्रोलोल, एसीब्यूटोलोल, लेबिटोलोल एंड पेनबिटोलोल, ठीक है। और थर्ड में वो वाले बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं जिनकी लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है। सो हम इनके नेम को इनके फंक्शन से याद कर सकते हैं। देखें, पोजेस लोकल एनेस्थेटिक मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी, पी से प्रोपेनोलोल, एल से लेबिटोलोल, ए से एसीब्यूटोलोल और एम से मीटोप्रोलोल एंड पी से पिंडोलोल, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक्स में जो ड्रग्स कॉमन आती हैं वो मैंने साइड पे लिखी हैं, दैट इज़ लेबिटोलोल एंड एसीब्यूटोलोल। सो हमने ये 3 क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली। पहली थी कार्डियो सिलेक्टिव, सेकेंड में वो बीटा ब्लॉकर्स थे जिनके पार्शियल एगोनिस्ट लाइक प्रॉपर्टी थी, और थर्ड में वो बीटा ब्लॉकर्स थे जिनकी लोकल एनेस्थेटिक मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी थी। आगे जो क्लासिफिकेशन की पॉसिबल है वो है फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स में वो वाले बीटा ब्लॉकर्स आते हैं जो नॉन सेलेक्टिव हैं, ठीक है। इसमें प्रोपेनोलोल, सूटालोल, लीवोब्यूनोलोल, प्रोपेनोलोल, टीमोलोल, नेडोलोल ये ड्रग्स आती हैं। इसको फर्स्ट PSL प्रोटॉन की निमोनिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट से फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स PSL में P से प्रोपेनोलोल, S से सूटालोल एंड L से लीवोब्यूटोनोल एंड सो ऑन, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स में वो वाले बीटा ब्लॉकर्स आते हैं जो सिलेक्टिव हैं, बीटा 1 सिलेक्टिव हैं, ठीक है। इसमें बाइसोप्रोलोल, एस्मोलोल, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसीब्यूटोलोल ये ड्रग्स आती हैं। इसको हम जिस वर्ड से याद रख सकते हैं वो है सेकंड बीमा उससे, ठीक है। सेकंड से सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स, बीमा में B से बाइसोप्रोलोल, फिर आगे E से एस्मोलोल, इस तरह आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स की आगे मजीद 2 क्लासिफिकेशन है। वन इज़ दोज थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स दैट एक्ट एज नॉन सेलेक्टिव एंड द सेकेंड वन इज़ बीटा 1 सेलेक्टिव। इसमें जो आते हैं वो है लेबिटोलोल एंड कैरविडोलोल, ठीक है। इसको नो लैब कार इस वर्ड से याद रख सकते हैं। नो से नॉन सेलेक्टिव, लैब से लेबिटोलोल एंड कार से कैरविडोलोल। बीटा 1 सेलेक्टिव में जो आएगा वो है बिटेक्सोलोल, कैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल। इसको हम बेकनी की शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस कर लिए बीटा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन और बीटा रिसेप्टर्स के जो फंक्शन है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।